हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। मैं आप लोग को केमिस्ट्री में मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स का जितना भी क्वेश्चन था, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोल कॉन्सेप्ट्स, एवोगाड्रो नंबर, मैंने सारा एक एक करके आपको बता दिया। अब मैं आप लोग के साथ नया टॉपिक के साथ आई हूँ, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी का एक एक एमसीक्यू करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। मतलब आयोनिक कंपाउंड्स का कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं है। तो सबसे पहला लाइन क्या है, आयोनिक कंपाउंड हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड का जो है मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। फिर दूसरा है, आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट जैसे सच एज केरोसिन, पेट्रोल। दूसरा बोल रहा है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल्स होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में इनसॉल्यूबल्स में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। फिर तीसरा कंपाउंड क्या बोल रहा है, आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, हार्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। और तीसरा क्या बोल रहा है, चौथा क्या बोल रहा है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जब मोल्टन स्टेट्स में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। तो अब इन तीनों में से कौन सा मेरा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों में से जो मेरा प्रॉपर्टीज़ है वो पहला नहीं है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होता है। आयोनिक कंपाउंड्स के हमेशा मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स के जो जनरली होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल्स होते हैं। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ NaCl का। NaCl मेरा क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि Na+ और Cl- ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NaCl बनाते हैं और ये क्या है, आयन होता है। मतलब वैसा कंपाउंड जो आयन से मिलके बना हुआ है। Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज है। तो ये क्या है, मेरे पॉजिटिव आयंस है और ये नेगेटिव आयंस है। इसको हम लोग कैटायंस बोलते हैं, इसको एनायंस बोलते हैं। और जब दोनों ये लोग रिएक्ट करते हैं तो हम लोग के पास बनता है NaCl। और NaCl क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है और मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहला गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो खाने वाला नमक होता है वो वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में ये नहीं, ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं। फिर क्या कह रहा है, जो मेरा आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सम वॉट क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। नॉर्मल सा बात है, हम लोग का नमक क्या होता है, सॉलिड्स होता है, क्योंकि उनके बीच में आयंस के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। ये भी बात सही है। और आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। जब हम NaCl को पानी में घुला देते हैं और इनसे हम जब इलेक्ट्रिसिटी इनको जब तोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो हमारा गलत कौन सा है, पहला स्टेटमेंट जो है हम लोग का वो गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में जो भी अवार्ड मिलता है वो कौन सा अवार्ड होता है, होमी भाभा अवार्ड। कौन सा अवार्ड होता है, होमी भाभा अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का SI यूनिट होता है बैकुरल। बैकुरल भी होता है, क्यूरी भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है। यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का जो होता है, यूनिट बहुत सारा होता है। बैकुरल, क्योंकि इसका खोज हेनरी बैकुरल के थे तो उनके नाम पे पड़ गया। फिर मैडम क्यूरी भी इसमें बहुत सारा योगदान दी थी इसके नाम पे। फिर रदरफोर्ड भी होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो होता है मेरा SI यूनिट जो होता है वो बैकुरल होता है, ठीक है। जब आपसे SI यूनिट पूछे तो बैकुरल मारिएगा, अगर यूनिट पूछे तो आप ये तीनों मार सकते हैं, बैकुरल भी, क्यूरी भी और रदरफोर्ड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज
फिजनेबल फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फिजनेबल फ्यूल की तरह यूज़ होता है वो मेरा U-35 होता है। यूरेनियम 235 जो होता है हम लोग का एज अ फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर विच द फॉलोइंग फील्ड्स डिड मैडम क्यूरी विन द नोबेल प्राइज, तो मैडम क्यूरी को दो के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। एक नोबेल प्राइज़ उनको 1903 में मिला था फिजिक्स के लिए, ठीक है, और एक 1911 में मिला था उनको केमिस्ट्री के लिए। तो नोबेल जो मैडम क्यूरी है वो 2 बार नोबेल प्राइज़ जीती, एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट का आइसोटॉप का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच रेडियोस्टॉप इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक बोन कैंसर, कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है जिसका हम लोग बोन कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो स्ट्रोंशियम 89 का हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए, बोन कैंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव, प्लूटोनियम भी है, यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, टाइटेनियम मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या बोल रहा है, मैरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हुज डिस्कवरी, तो मैरी क्यूरी जो खोजी थी वो मेरा कौन सा था, वो मेरा था मैरी क्यूरी जो खोजी थी वो रेडियम था। मैरी क्यूरी रेडियम का खोज की थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्या बोल रहा, व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड इन विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एटम्स, कौन सा बॉन्ड है जिसमें मॉलिक्यूल्स एटम से कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं, तो वो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु इन्वेंटेड रेडियो एक्टिविटी, मैंने अभी बताया था हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का क्या किया था, खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हेनरी बैकुरल इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। व्हाट इज पीच ब्लेंडे रिलेट टू, पीच ब्लेंडे जो है ओर है किसका, यूरेनियम का, यूरेनियम का ओर जो है वो पीच ब्लेंडे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, रेडियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच मिनरल, रेडियम किस मिनरल से हमको मिला है, तो रेडियम भी कहाँ से मिला है, पीच ब्लेंडे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फोर्सेस, एटॉमिक फोर्सेस का डिस्कवर्ड कौन किए थे, उसका प्रिंसिपल का डिस्कवर्ड कौन किए थे, तो वो किए थे हिडेकी युकावा, कौन किए थे, हिडेकी युकावा। ए रेडियो एक्टिव मेटल दैट इज अबंडेंट सोर्स ऑफ कंसंट्रेटेड एनर्जी एंड वॉज डिस्कवर्ड इन 1789 विच हैड एटॉमिक नंबर 92, ये कौन सा है, यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्रोटॉन बाय अ न्यूट्रॉन विद इन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड, एटम में जो एनर्जी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एटम में जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, विच टाइप ऑफ रेडियस इज इमिटेड फ्रॉम कार्बन 14, तो कार्बन 14 से बीटा रेडिएशंस होता है, ठीक है। आप लोग को रेडियो एक्टिविटी का मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया है। अब मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग का क्लास लेके आऊँगी। थैंक यू।